सर देखिए, जैसा आपने विज़न की बातचीत की, यंगस्टर्स जो हैं, हमारी जो यंग जनरेशन है, वो बहुत सारे लोग बड़े उत्साहित हैं, हम लोग देख रहे हैं। वो हमारे चैनल में भी बहुत अच्छे से अपने कमेंट डालते हैं, क्वेश्चन भी पूछते हैं जी। तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो कहीं ना कहीं, क्योंकि जब एक बच्चा जो अभी पढ़ाई कंप्लीट की है या पढ़ रहा है, तो वो जब बिज़नेस की बातचीत करता है, एक ऐसे बिजनेस की बातचीत करता है जिसको अभी देश में उस प्रकार की सामाजिक मान्यता नहीं है, दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हैं कई सारे, तो उस समय वो बड़ा भ्रमित रहता है कि करूं नहीं करूं, क्या करूं। तो हमारे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इसको समझने में टाइम लगता है जी। और मेरे को इस इंडस्ट्री में 17 साल हो गए, मैं 17 साल से हूँ। मेरे को एक ही चीज़ का थोड़ा सा एहसास और दुख भी कह सकते हैं कि भारत का व्यक्ति इच्छा में काम नहीं करता, ये हमेशा मजबूरी में काम करता है। अच्छा। हाँ, जब इसके सारे रास्ते, ये सब दूर प्रयास करेगा, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब फिर ये कहता है आप जो कहना चाह रहे थे अब बताओ। अच्छा। और मेरा ये मानना है कि जब आदमी को प्यास लगती है तब कुएं नहीं खुदते। सही। कुआं उस समय खोदना चाहिए जब आपको प्यास ना हो। और ये इंडस्ट्रीज आने वाले टाइम में इसमें कोई डाउट भी नहीं करना चाहिए कि ये जिस तरह भारत में ये कॉन्सेप्ट अभी उभर रहा है, ये इंडस्ट्रीज आगे बढ़ रही है, आने वाले टाइम में इससे हर जगह सामाजिक मान्यता हो या जो भी, वो सब कुछ मिलेगा। राइट। क्योंकि 17 साल में बहुत बड़ा बदलाव आया। जहां लोग इस पे पहले बिलीव ही नहीं करते थे, इसको देख के हंसते थे, पहले लोग इसको ये मानते थे कि ये उन लोगों का काम है जिसके पास कोई काम नहीं है। सही। लेकिन जब मैंने इसको अध्ययन किया आउट ऑफ इंडिया, तो वहाँ लोग ये मानते हैं, जो हमारे यहाँ जॉब को पहली प्रायोरिटी दी जाती है कि जॉब इम्पोर्टेंट है, ये फालतू काम है, वहाँ लोग ये कहते हैं कि ये फर्स्ट काम है, जॉब फालतू काम है। बहुत सही। जब इसको जो इस इंडस्ट्रीज में नहीं आ पाया वो फिर जॉब को करता है। हाँ, लेकिन वहाँ पे चूंकि इंडस्ट्री पुरानी हो गई है, 40-50 साल से है, तो निश्चित रूप से ऐसा माहौल है वहाँ पे, और हमारे यहाँ भी ऐसा माहौल आएगा, ऐसे हम उम्मीद कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और मैं लोगों को इस बारे में एक बात भी पूछता हूँ कि आप जब जॉब को ज़्यादा लाइक करते हैं, आज भारत की बात करें, आउट ऑफ इंडिया भारत से लगभग समथिंग 1% लोग जॉब करते हैं। हाँ, क्योंकि जॉब को ज़्यादा लाइक। मेरे को आउट ऑफ इंडिया के लोग इंडिया में दिखाओ कितने परसेंट जॉब करते हैं। हाँ, बहुत कम है। हाँ, ना के बराबर। हाँ, ना के बराबर। क्योंकि वो जॉब को लाइक नहीं करते, वो इस इंडस्ट्रीज की गहराई जानते हैं। और हम अभी, क्योंकि हमारे इंडिया में नया है, इसलिए हमें थोड़ा सा वक्त तो लगेगा समझने में। लेकिन मेरा ये मानना है कि 2025 के बाद जिस तरह भारत में मेट्रो को दौड़ाया जा रहा है, ये सिस्टम उसी तरह भारत में रन करेगा। बहुत बढ़िया सर। पिछले एक एपिसोड में हमारे साथ में बिजोन मिश्रा सर हैं, जो इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट हैं जी। तो उन्होंने भी ये विज़न दिया कि अगर आप यूएस और चाइना से कंपैरिजन करेंगे तो इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग अभी है ही नहीं, कुछ वॉल्यूम में नहीं है, तो ये बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ेगा। तो आपने भी उस पर मोहर लगाई है। इसके पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा प्लीज़ यंग जनरेशन को, कि इस इंडस्ट्री से जब जुड़े तो इसकी एजुकेशन हमेशा लेते रहे मंथली। राइट। क्योंकि किसी ने कहा है, और मैंने ये चीज़ को पढ़ा भी है, कि आदमी के माइंड में एक दिन में 10,000 से ज़्यादा थॉट आते हैं। सही। निगेटिव और पॉजिटिव। आप जैसे लोगों की संगत करोगे वैसे थॉट आएंगे। हाँ। और हमारे भारत में ज़्यादातर आप देखना निगेटिव बात ज़्यादा होती है, इसीलिए लोग इसमें अपनी हिम्मत छोड़ देते हैं। हाँ। जब बाहर जाके लोग कहते हैं कि कामयाबी तो है पर तुम्हारे पास नहीं आ सकती। हाँ, सही है। तो वो सोचता है यार हो तो रहे लोग कामयाब, पर मैं होऊंगा कि नहीं। तो मैं ये कहता हूँ कि आप हमेशा इस इंडस्ट्री से जुड़े रहें, तो ही आप पॉजिटिव रहेंगे। राइट। क्योंकि निगेटिव आज इतना थॉट है इंडिया में, आप किसी भी चौराहे पे जाओ, हर आदमी निगेटिव बात कर रहा है। देश ऐसा हो गया, कहाँ पहुँच गया, दुनिया देखो कहाँ पहुँच गई, प्रधानमंत्री ऐसा है, मंत्री ऐसे हैं, सांसद उसको परवाह ही नहीं, पड़ोसी देखो कैसा मिला है, भाई अपने हिस्से में यही आया था। इस तरह के जो मिलेंगे ना, तो मेरा ये मानना है, आज मैंने जब इस चीज़ को एनालिसिस किया सर, कि भारत का व्यक्ति जीते जी नहीं, मरने के बाद भी निगेटिव है। अच्छा। इस तरह की निगेटिविटी इतनी मिलती है सर, कि उसकी सोच ही ऐसी बन गई। एक बार क्या हुआ सर, एक लड़के के फादर शांत हो गए। अच्छा। तो एक भारतीय परंपरा के अनुसार उनके घर वालों ने कहा, रिश्तेदारों ने, उसकी माँ ने, बेटा इनकी अस्थियों को इलाहाबाद विसर्जित कराओ। अच्छा। वो लड़का जब घर से निकला, दिल्ली पहुंचा, दिल्ली से ट्रेन चेंज करनी थी, तो खाना खाने लगा, भूख लगी थी, ट्रेन में 1 घंटा लेट था,
तो सामने कोई पानी दिखाई दिया, तो उसने होटल के मालिक को पूछा, भाई ये पानी? होटल का मालिक बोलता है, बेटा ये पानी नहीं, ये नदी है, पहाड़ों से आ रही है, इलाहाबाद जाएगी। अच्छा। तो उसने सोचा यार काम तो यही हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि अस्थियां ही हाँ। इलाहाबाद विसर्जित करनी है और इसी नदी में करनी, यही जा रही है। हाँ सही है। उसने वो अस्थियां दिल्ली में विसर्जित कर दी। अच्छा, इलाहाबाद की जगह दिल्ली में कर हाँ, दी। घर आ गया। घर आके उसकी माँ ने कहा, बेटा बड़ी जल्दी आ गए? बोले हाँ, मैं इलाहाबाद नहीं गया माँ, मैं दिल्ली गया और वो नदी दिल्ली में मिल गई, पहाड़ों से आ रही है, इलाहाबाद जा रही है, काम हो जाएगा। एक दिन गया, 2 दिन गया, 5 10 दिन गए। 10वें दिन अचानक रात के 12 बजे किसी बाहरी शक्ति ने उसकी माँ को उठा दिया। अच्छा। माँ घबराहट में उठी, उसने जाके अपने बेटे को उठाया, बेटा उठो। बेटा बोलता, माँ रात हो रही है, सो जाओ, सुबह उठेंगे। अरे बेटा तुम सुनो तो सही। अरे बोले माँ रात की 2 बजी है, सुबह बात करें। अरे बेटा तुम सुनो तो सही। वो उठा, उसने कहा क्या हुआ माँ? बोले क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी भी मेरे सपने में आए थे। अच्छा। और वो ये कह रहे हैं कि तेरा बेटा मेरे को इलाहाबाद छोड़कर नहीं आया, अच्छा। वो दिल्ली छोड़ आया। हाँ। और मैं अभी इलाहाबाद नहीं पहुंचा। अच्छा। मैं 8 किलोमीटर पहले एक नाले में अटका पड़ा हूँ। अच्छा। अच्छा। तो वो बेटा अपनी माँ को बोलता, माँ तुम नहीं समझोगी, ये अच्छा। पिताजी जिंदगी भर निगेटिव रहे। अच्छा। इन्होंने जब भी बात करी निगेटिव करी। अरे ये 80 किलोमीटर वापस तुम्हारे पास आए, 8 किलोमीटर आगे नहीं जा सकते। सही है। तो अगर आपको इस इंडस्ट्रीज में कामयाब होना है सर, तो आप हमेशा उन लोगों के साथ रहें या उन बुक्स के साथ रहें जो पॉजिटिव एटीट्यूड की है। तभी अच्छा। आप इस इंडस्ट्रीज में बड़ा काम कर पाएंगे, मतलब पॉजिटिव रहेंगे तभी चल पाएंगे। तभी चल पाएगा। आपने चैट विद सुरेंद्र वत्स के लिए टाइम दिया, हम बहुत आभारी हैं सर आपके। Thank you, sir. Thank you. थैंक यू वेरी मच। ये थे श्री दिनेश चौधरी, रतलाम मध्य प्रदेश से, जो बहुत कामयाब शख्सियत हैं। दोस्तों इसी प्रकार से आप अपना प्यार चैट विद सुरेंद्र वत्स को देते रहें। जैसा कि आपको मालूम है कि हम हर मंगलवार रात्रि 8 बजे आपसे रूबरू होते हैं, तो अगले मंगलवार फिर मिलेंगे रात्रि 8 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।